हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि साइक्लिक कंपाउंड के साथ मतलब साइक्लिक पोर्शन के साथ अगर आपका नॉन साइक्लिक पोर्शन अटैच होता है तो वैसे टाइम पर इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई साइक्लिक जो पोर्शन है उसमें कितने कार्बन है। जैसे ये वाले देखिए, पहला कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड और ये तीसरा कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड में आप लोग को चेक करना है कि भाई साइक्लिक पोर्शन कितना कार्बन है और नॉन साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है। जैसे पहले वाले कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड में साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 3 3 दिखाई दे रहे हैं। और नॉन साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है? 2 2 है, बराबर है। सेकंड वाले कंपाउंड में देखो, साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है? 3 और नॉन साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है? 3 3। ठीक है, देखो साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है? 3 3। ठीक है, जबकि नॉन साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है? 3 एक मिनट, बताओ कितने कार्बन है? 4 4 है, बराबर है। तो आप सबसे पहले इस चीज पर फोकस करो कि भाई साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है और नॉन साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि ये दोनों चीज अलग अलग है, राइट। तो इसीलिए आपको किसी एक चीज को मतलब या तो साइक्लिक पोर्शन को या तो नॉन साइक्लिक पोर्शन को पैरेंट चेंज करके एक चीज काम करेगी और दूसरी चीज जो काम करेगी वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगी, बराबर है। तो हम ये किस बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे कि भाई हम पैरेंट चेन किसको लेंगे और एज अ सब्स्टिट्यूएंट किसको लेंगे। मतलब पैरेंट चेन करके हम साइक्लिक पोर्शन को लेंगे या नॉन साइक्लिक पोर्शन को लेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट करके साइक्लिक पोर्शन को लेंगे या फिर नॉन साइक्लिक पोर्शन को लेंगे। ये हमको डिटरमाइन करना है, राइट। तो वो डिटरमाइन किया जाता है इसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक पोर्शन है ना, नॉन साइक्लिक पोर्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। यस सर अब इसके हिसाब से आपको जाहिर सी बातें समझ आना चाहिए। यहाँ पर आप फिर क्या डिटरमाइन करोगे कि भाई नंबर ऑफ कार्बन जिस चीज में ज्यादा है उसको हम क्या लेंगे एज अ पैरेंट। और ध्यान में रखना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, उसको हम एज अ क्या लेंगे, पैरेंट चेन। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, उसको हम लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है? हाँ तो बताइए फिर नंबर ऑफ पैरेंट चेन हम किसको लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। सब्स्टिट्यूएंट हम किसको लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या होगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे। ठीक है, दोनों में भी, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों में भी सेम है, तब हम किसको एज अ पैरेंट चेन लेंगे, साइक्लिक पोर्शन को या नॉन साइक्लिक को। तो बताइए अकॉर्डिंग टू यू हमको प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, साइक्लिक पोर्शन को या नॉन साइक्लिक पोर्शन को? साइक्लिक पोर्शन को, बराबर है। तो सेम रहने पर भी हम क्या करेंगे, पैरेंट चेन हम किसको लेंगे एज अ साइक्लिक कंपाउंड को या साइक्लिक पोर्शन को हम पैरेंट चेन लेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिटरमाइन कर लिया। तो चलो अब हम इसके नाम लिखते हैं। तो पहले वाले केस में तो साइक्लिक पोर्शन में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 3 एक। और नॉन साइक्लिक में कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 तो पैरेंट चेन किसको लेंगे? साइक्लिक पोर्शन साइक्लिक को ले लेंगे। तो चलो फिर अभी हम नाम लिखते हैं। तो ये पोर्शन साइक्लिक है, तो मैंने बताया था कि जब साइक्लिक होता है सबसे पहले चेन मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 कार्बन का, नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहां से देंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मतलब 1 2 3, राइट। अब हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, साइक्लो लिख लेंगे। हाँ, अब रूल वाइज जाओ, नंबरिंग के बाद में नेक्स्ट रूल कौन सा आता है? रूट वर्ड तो कितने कार्बन है चेन में? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? प्रोपाइल प्रो।
प्रोपाइल नहीं, सिर्फ प्रो होता है, रूट वर्ड लिखना है हमको, समझे? हाँ, हाँ, देन नेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स। तो बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा यहाँ पर? an, एन होगा। वेरी गुड। देन नेक्स्ट रूल बताइए, क्या होता है नेक्स्ट रूल? सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ई, ई लिख देंगे। वेरी गुड। तो ये हो गया पेरेंट चेन नेम। अब सेकेंडरी सफिक्स के बाद में क्या लिखना है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन से नंबर पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है बताइए? फर्स्ट नंबर पर इथाइल, फर्स्ट नंबर पर इथाइल है। अब आप इसको 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख लो या फिर सिंपली इथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख लो या सिंपली इथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख लो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, चलो अब उसके बेसिस पर सेकंड वाले कंपाउंड का नाम बताइए, क्या होगा? रूल वाइज फॉलो करो, रूल वाइज। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन बनाएंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 3, 3, ठीक। अब सवाल ये आता है कि दोनों में भी 3 है, दोनों में मतलब कौन से दोनों में? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में भी 3-3 कार्बन है। तो वैसे टाइम पर फिर आप लोग क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे? साइक्लिक को, साइक्लिक को। तो आप जो कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड का रहेगा। हाँ, देन नेक्स्ट रूल, नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से देंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से। नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड, लेकिन ये कंपाउंड का साइक्लेट, साइक्लिक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो, साइक्लो। ओके, हाँ, देन साइक्लो के बाद में क्या ऐड करेंगे? रूट रूट वर्ड, वर्ड, वर्ड क्या होगा? प्रो, प्रो। देन नेक्स्ट रूल क्या होगा? नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स। तो क्या होगा प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर? an, एआर। ओके, देन नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कोई भी नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे? ई, ओके, देन नेक्स्ट रूल प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, कौन से नंबर पर है? फर्स्ट, कौन सा है? प्रोफाइल, प्रोफाइल है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे फिर? 1 प्रोफाइल या सिंपली प्रोफाइल लिखा तो भी चलेगा। चलो अब इस वाले कंपाउंड का नाम लिखो। सबसे पहला रूल क्या है? रूल लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन बनाएंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 4, 4। अब वो 4 कौन से आएंगे, साइक्लिक वाला या नॉन साइक्लिक वाला? नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ज्यादा है। देन नेक्स्ट रूल क्या करना है? नेक्स्ट रूल नंबरिंग, नंबरिंग कहां से देंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर होगा ये साइक्लिक पोर्शन, तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे, मतलब लेफ्ट साइड से। ओके, हाँ, नेक्स्ट रूल रूट वर्ड, रूट वर्ड। तो क्या लिखेंगे रूट वर्ड? ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, ब्यूट के पहले साइक्लो लिखना है क्या? नहीं, नहीं लिखना है, क्योंकि ये रूट वर्ड हम नॉन साइक्लिक पोर्शन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, सो ब्यूट ही लिखेंगे। नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो क्या है प्राइमरी सफिक्स? an,
ये है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट रूल, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? E. नेक्स्ट रूल, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। कौन से नंबर पर प्रेजेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम क्या लिखेंगे? तो सिंपल है, आप सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन गिनो। कितने कार्बन है? 3। 3। और 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल कैसा है? साइक्लिक। साइक्लिक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। ओके, तो इसका नाम क्या होगा पूरा? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? हाँ। ओके, फाइन। चलो, अब इस कंपाउंड का नाम बताना है आपको। एक काम कर रहे थे, इसको थोड़ा सा सिंपल बना देता। चलो, रूल के हिसाब से जाओ। लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, तो कितनी कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 3। 3. ठीक, 1 2 3, सही है? हाँ, गलत है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से। मतलब क्या यहाँ से नंबरिंग दो दे? 1 2 3, मैंने नंबरिंग देना है, मैंने चेन सिलेक्शन के लिए बात कर ली है। और चेन आपने बोला कि ये 3 कार्बन का होना चाहिए, जो कि गलत है। हाँ, Double 1. बराबर है। प्रेफरेंस ज्यादा देना है, साइक्लिक कंपाउंड से भी ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है? Double 1. डबल बॉन्ड। वाले को देना है। समझ में आ रहा है? तो चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे? 2। तो अब नंबरिंग बताओ, कहां से देंगे नंबरिंग? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? सही है? या फिर 1 2, नीचे वाला नंबरिंग सही है या ऊपर वाला? बताइए। नीचे वाला। नीचे वाला सही होता है क्या? ऊपर वाला। रूल, ऊपर वाला सही होता है भाई। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कैसे होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। कम से कम होना चाहिए ना। तो ये देखे ना, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी 1 नंबर से था और यहाँ पर भी नंबर 1 से ही था। लेकिन फर्क क्या रहा है? अगर ऊपर साइड से नंबरिंग दिया तो आप लोगों का सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, और नीचे साइड से नंबरिंग दिया तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? नीचे साइड से नंबरिंग दिया तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आएगा? Second. सेकंड नंबर। और अगर मैं ऊपर से नंबरिंग देता हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? First. फर्स्ट। और दोनों साइड से डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है? फर्स्ट। फर्स्ट पर ही आ रहा है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो चेंज किसकी हो रही है? सब्स्टिट्यूएंट की। इसीलिए आपका नंबर कम से कम आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। तो चलो, अब नेक्स्ट रूल, नंबरिंग दे दिया। नेक्स्ट रूल, Root word. रूट वर्ड। तो क्या होगा रूट वर्ड? ईट। हाँ, नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? EN। नेक्स्ट रूल, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या लिखेंगे हम? ई।
ई लिखेंगे। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट। अब हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है? फर्स्ट फर्स्ट नंबर पर। और कौन सा है? प्रोपाइल Propyl. प्रोपाइल या साइक्लोप्रोपाइल? साइक्लोप्रोपाइल Cyclopropyl. एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉमेनक्लेचर है ये। एक भी वर्ड मिस कर दिया तो नाम गलत हो जाएगा, समझे? क्लियर है? हाँ डन। चलो अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड निकाल रहा हूं यहाँ पर। चलो अब इसका नाम बताना है। बताओ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन? 3 3 कार्बन, बराबर है। अभी आप किसको सिलेक्ट करेंगे? साइक्लिक पोर्शन या नॉन साइक्लिक पोर्शन? साइक्लिक साइक्लिक पोर्शन। क्यों? फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, वेरी गुड। तो 3 कार्बन आ जाएंगे हमारे चेन के अंदर। अब नेक्स्ट रूल क्या होता है? नंबरिंग नंबरिंग। तो बताओ कहां से दूंगा? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से दूंगा मतलब राइट दूंगा राइट साइड को या लेफ्ट साइड को? राइट राइट साइड को नंबर 2, और थर्ड नंबर किसको? इसको, लेफ्ट साइड को, राइट। हाँ चलो नेक्स्ट रूल। रूट वर्ड लेकिन आप लोग को रूट वर्ड के पहले क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? भाई रूट वर्ड के पहले Cyclo. साइक्लो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रूट वर्ड रूट वर्ड। तो क्या होगा रूट वर्ड? प्रो प्रो, वेरी गुड। द नेक्स्ट रूल। प्राइमरी सफिक्स तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? an एन होगा, वेरी गुड। द नेक्स्ट रूल। सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी क्या होगा? E ई होता है क्या? L O हाँ? L OL ओएल। अरे सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप यहाँ फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? है कौन सा है? है ना OH OH के लिए सफिक्स क्या होता है? OL होता है। अब हम लिखते हैं इसके नेक्स्ट रूल क्या होता है? प्रीफिक्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड हाँ, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे? अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता था तो हम इसको क्या लिखते थे? इथाइल इथाइल। बट अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अब इसका हम कैसे नाम लिखेंगे? तो देखिए, जनरली डबल बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं? सॉरी, प्राइमरी सफिक्स कौन सा यूज किया जाता है डबल बॉन्ड के लिए? EN ईएन। ओके, और उसके बाद में वाईएल लगा देना। समझ में आ रहा है? हाँ डायरेक्ट इथाइल लिखने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ईएन, और उसको फिर वाईएल लगा देंगे। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनील। क्लियर है? हाँ ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनील। क्लियर है? हाँ और यहाँ पर अगर बॉन्ड होता तो YN वाईएन, इथाइनील। बराबर है? ओके, ठीक है, ये समझ में आ गए सारे रूल आपको? हाँ ठीक है, अब हम थोड़े से और स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो नाम बताओ इसका। रूल फॉलो करो और नाम बताओ फटाक से।
1 chlorocyclopentane. वेरी गुड। 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम होगा। रूल वाइज जाएंगे तो सबसे पहला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जिसमें कितने कार्बन आ जाएंगे हमारे, 5 कार्बन आएंगे। सेकंड रूल होता है नंबरिंग, जिसमें Cl जो एक फंक्शनल ग्रुप है उस साइड से नंबरिंग देंगे। थर्ड रूल होता है रूट वर्ड, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे पेंट, फिर प्राइमरी सफिक्स रहेगा an, और सेकेंडरी सफिक्स इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब Cl फंक्शनल ग्रुप है बट Cl के लिए सफिक्स कोई होता है क्या, Cl हैज नो सफिक्स, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे आगे, ई। और क्लोरीन के लिए हम क्या लेंगे, प्रीफिक्स लेते हैं, और Cl का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो होता है, और वो कौन से पोजीशन पर अटैच है, फर्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, या फिर सिंपली क्लोरोसाइक्लोपेंटेन लिखा तो भी चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। 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 ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं Cl को हटाकर OH डाल देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो नाम बताओ अभी। Cyclopent 3 in cyclopentin 3 al साइक्लोपेन in 3 all 3 थ्री all और, सही है, OL हाँ। सही है या गलत है बताइए। अब रूल फॉलो करो। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट है, कितने कार्बन आ रहे हैं। 5। सेकंड रूल नंबरिंग। कहाँ से दूंगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। OH। फिर नंबरिंग दूसरा कौन सा दूंगा, यहाँ नीचे वाले कार्बन में या ऊपर वाले कार्बन में, ऊपर। ऊपर वाले कार्बन में, क्यों, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है इसीलिए। देन नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। लेकिन ये कंपाउंड साइक्लिक है तो पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो हाँ, रूट वर्ड क्या होगा, पेन। एंड। देन नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, EN। कौन से नंबर पर, सेकंड। देन नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स कौन से नंबर पर, कौन से नंबर पर है सेकेंडरी सफिक्स, फर्स्ट। फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, OL। OL। समझे महाराज, हाँ तो ये इसका नाम होगा, क्लियर है। देन नेक्स्ट, चलो बताओ, नाम बताओ। आप रूल फॉलो करो, नाम बराबर आ जाएगा।
अरे बोलो ना। cyclohexylamine. वेरी गुड। साइक्लोहेक्स 3 इन अमाइन, एकदम करेक्ट नेम है ये, समझे। देखिए रूल फॉलो कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 6 कार्बन आ जाएंगे। सेकंड रूल होता है नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप है NH2 इसलिए इसको नंबर 1, और ये डबल बॉन्ड है जो अगर मैं ऊपर से नंबरिंग देता हूँ तो चौथे पर आ जाएगा, और इस साइड से नंबरिंग देता हूँ तो थर्ड पर आ जाएगा, इसीलिए नंबरिंग मुझे इस साइड से देने पड़ेंगे। ओके, देन रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के पहले ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। देन प्राइमरी सफिक्स ईएन है जो कि थर्ड नंबर पर है इसलिए 3 इन, और प्राइमरी सफिक्स है NH2, सेकेंडरी सफिक्स है NH2 जिसका सफिक्स होता है अमाइन। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट, चलो बताओ ना। नाम बोलो। अरे भाई जल्दी बोलो ना, क्या नाम होगा इसका? साइक्लोब्यूट सही है। साइक्लोब्यूटेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 4 कार्बन। सेकेंड रूल नंबरिंग 1 2 3 4। नेक्स्ट रूल रूट वर्ड के पहले साइक्लिक कंपाउंड इसलिए साइक्लो, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, बराबर है। देन प्राइमरी सफिक्स है एन, देन सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप NO2 है, NO2 के लिए हमारा सफिक्स क्या होता है? ई नाइट्राइड। अगर नहीं तो फिर मैंने आपको समझाया है इसका प्रीफिक्स के नाम से भी लिख सकते हैं, 1 नाइट्रो साइक्लो ब्यूटेन। ये दोनों में से कोई भी अगर नाम दिखता है तो उस पर क्लिक कर लो, और अगर दोनों नाम होंगे तो फिर ये करेक्ट नेम कौन सा होगा? अगर दोनों होंगे तो करेक्ट क्या होगा बताइए? ऊपर वाला ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला तो मैंने ऑलरेडी समझाया था। NO2 का मतलब नाइट्रो, और नाइट्राइट के लिए जनरली कैसे लिखा रहेगा? नाइट्राइट के लिए क्या लिखा रहेगा? ONO लिखा रहेगा। क्लियर है? हाँ ठीक है। अब ठीक इसी तरह से अगर मैंने कुछ ये वाले कंपाउंड लिखे, तो बताओ अब इसके नाम हम कैसे लिखें? चलो बताओ, सबसे पहले इसका नाम बताओ। Cyclobutane enitrile. साइक्लो ब्यूटेन ई नाइट्राइल। ओके, देन नेक्स्ट इसका साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। ये एसिड है क्या फिर? उधर उधर अच्छा इधर वो वाला साइक्लो पेंटानोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड।
हाँ, देन नेक्स्ट इसका साइक्लोप्रोपेनल। Cyclopropanol. साइक्लोप्रोपेनल। ओके फाइन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, उसके जरा स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। प्रोपेनल, बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? नाम से स्ट्रक्चर निकालना भी आना चाहिए। हाँ, तो वो कैसे हम करते हैं वो मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब कुछ छोड़ देना, रूट वर्ड पर ध्यान देना। रूट वर्ड क्या है? प्रो प्रो प्रो। प्रो मतलब क्या होता है? कितने कार्बन? 3 3 कार्बन। देन रूट वर्ड के बाद में क्या आता है हमेशा? प्राइमरी सफिक्स तो क्या दिख रहा है वहां? प्राइमरी सफिक्स an एन। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सभी के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है ऑलरेडी। हाँ, हाँ, देन नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। क्या है वहां सेकेंडरी सफिक्स? अल्डिहाइड। एल है, एल। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है? क्या लिखा है? एल लिखा है ना। हाँ, एल का मतलब क्या होता है? aldehyde Aldehyde. अल्डिहाइड मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है अल्डिहाइड का? C double bond OH सी डबल बॉन्ड OH। तो सी डबल बॉन्ड OH में एक और एक्स्ट्रा डाल दूं इस तरह से, या फिर इन्हीं 3 कार्बन में से लास्ट वाले कार्बन को सी डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दूं? बताइए क्या सही रहेगा? second वाला First सेकंड वाला. वाला सही रहेगा? फर्स्ट वाला सही रहेगा क्या? second कैसे? वाला फर्स्ट वाला अगर सही रहेगा तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आएंगे इसके? 4 और 4 के लिए रूट वर्ड क्या बनता है? ब्यूट ब्यूट ब्यू। प्राइमरी सफिक्स an और सेकेंडरी सफिक्स al बराबर है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेनल जाएगा। और हमें क्या निकालना है? प्रोपेनल प्रोपेनल इसका मतलब जो 3 कार्बन हम बना रहे रूट वर्ड का, इसी का एक कार्बन किस में कन्वर्ट होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होना चाहिए, तब जाकर आपका स्ट्रक्चर सही बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला है किसका है ये? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल प्रोपेनल। और यहाँ पर भी देखे साइक्लो अगर वर्ड छोड़ दिया जाए तो क्या बन रहा है वहां? प्रोपेनल प्रोपेनल। लेकिन यहाँ पर प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं? 3 मतलब 3 कार्बन 3। लेकिन यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? 4 4 है। तो फिर गलत नहीं हुआ क्या ये? गलत नहीं हुआ नाम? जो आप अल्डिहाइड का एल लिखते हो, तो वो अल्डिहाइड का एल हम CHO के लिए स्पेशल देते हैं क्या? जैसे आपने यहाँ किया था, अल्डिहाइड के लिए स्पेशल CHO लिख दिया, लेकिन स्पेशल CHO लिखने पर एक कार्बन बढ़ने की वजह से उसका नाम चेंज हो गया, बराबर है? तो अल्डिहाइड के लिए CHO लिखना होता है, या फिर जो कार्बन रूट वर्ड में उसी में से किसी एक को CHO में कन्वर्ट करना होता है? अलग लिखना होता है। अगर अलग लिखना होता है मतलब अगर मैंने प्रोपेनल में अल्डिहाइड को अलग अलग से लिखा, तो आप देख पा रहे हो ना कितने कार्बन हो गए फिर टोटल? 4 4। तो फिर नाम चेंज हो गया ना, नाम चेंज नहीं हुआ। तो फिर अगर मैं अलग से अल्डिहाइड के लिए CHO अगर अलग से लिख दिया तो फिर कार्बन बढ़ जाएगा ना एक और, बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा। बढ़ेगा। फिर रूट वर्ड चेंज नहीं होगा, होना चाहिए क्या? हो जाएगा ना? हाँ, हाँ
तो ध्यान रखना ये जो स्पेशल टाइप के नाम है, क्योंकि ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप है, इस सारे फंक्शनल ग्रुप की एक खास बात है, बता सकते हो वो कौन सी खास बात है? ये सब के सब कार्बन एटम। हाँ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ। तो जब आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं तो उसके लिए आपको अलग वर्ड यूज करने पड़ते हैं। जैसे CN का सफिक्स क्या होता है? ई नाइट्राइल होता है। तो आप यहाँ ई नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखना है यहाँ पर? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। देन CHO है, CHO के लिए जनरल सफिक्स क्या होता है हमारा? AL होता है। बट यहाँ आप AL नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कार्बल डिहाइड। क्या लिखा जाता है? कार्बल डिहाइड। समझ में आ रहा है? हाँ। राइट। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर CH का सफिक्स जो होता है यूरिक एसिड, वो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, उसकी जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्बोलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोलिक एसिड। और प्राइमरी प्रेफिक्स के बाद में, सफिक्स के बाद में ई लगा देने का। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ। राइट। तो ये नाम अच्छे से ध्यान में रखना। ये चीज कब होती है? जब आपके साइक्लिक कंपाउंड के साथ कौन अटैच हो? कार्बन